नमस्कार, आप सब लोगों का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल CY एस्ट्रोलॉजर में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और उसको हम ज्योतिष के नज़रिए से देखने की कोशिश करते हैं। विषय है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, यानी कि अनैतिक वैवाहिक संबंध। बहुत बार आप देखते हो, कई सारी जन्म कुंडलियों में देखते हो, हम अपने आसपास में कुछ ऐसे लोगों को भी देखते हैं जिन लोगों के जीवन में इस तरह की घटना हो रही है। तो हम उसको कैसे प्रेडिक्ट करते हैं? जन्म कुंडली के माध्यम से। एक रिक्वेस्ट जरूर है हमारी कि सबसे पहले तो हमारा ये जो YouTube चैनल है इसे सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें। और एक इससे भी महत्वपूर्ण है कि अगर आप अपनी जन्म कुंडली में या अपने किसी भी रिलेटिव की जन्म कुंडली में ये जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ, जिसमें मैं चर्चा कर रहा हूँ अभी इस वीडियो के अंदर, अगर आपको नॉलेज नहीं है ज्योतिष का या कम नॉलेज है, तो प्लीज़ आप ऐसे जो पॉइंट्स हैं उनको नहीं अप्लाई करें, क्योंकि कई बार आधा अधूरा नॉलेज हमें मानसिक तनाव भी दे सकता है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि कई बार हम देखते हैं कि जो हमारे पास बर्थ चार्ट है, यानी कि जो हमारे पास एक जन्म कुंडली है, उसका अगर डेट ऑफ बर्थ में 15 या 20 मिनट का अंतराल है तो जन्म कुंडलियां नवमांश बदल जाती है, जिससे कि परिणाम बिल्कुल ही बदल जाते हैं। तो इसीलिए रिक्वेस्ट है कि आप इस तरह के जो कैलकुलेशन पॉइंट है उनको आप किसी भी प्रशिक्षित ज्योतिषाचार्य, आपके जो भी निकटतम है, उनसे जरूर एक बार राय मशवरा करके ही अप्लाई करें। ऐसे ही नहीं लगाए, नहीं तो आपको मानसिक तनाव की जो है वो दिक्कतें हो जाती है। क्योंकि हम जब अपने रिलेटिव की कुंडलियों में देखते हैं और लगता है कि यार ऐसे पॉइंट्स बन रहे हैं, तो फिर हमें बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर एक तनाव, एक फालतू का जो टेंशन पैदा हो जाती है। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट ही करता हूँ कि आप इसको डायरेक्टली न अप्लाई करें, आप इसे देखें, समझें। अगर आपको परेशानी लगती है तो ये पॉइंट्स जो हैं वो मिलाए। अगर पॉइंट्स मिलते हैं तो फिर हो सकता है फिर आप एक बार किसी से राय जरूर लीजिए। तो सबसे पहले कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को कैसे देखा जाता है, इनमें कौन कौन से ग्रह काम करते हैं और कौन कौन से भाव काम करते हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण आप जानते हैं पंचम भाव जो है प्रेम को दिखाता है। तो प्रेम है, तो प्रेम का शादी से पहले भी है, शादी के बाद भी है। तो बाद है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ बन जाता है। तो प्रेम पांचवा घर आएगा, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा, इसके अंदर सप्तम भाव जो विवाह का है, विवाह होगा उसके बाद ही तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, इसका नाम है एक्स्ट्रा। अगर विवाह से पहले तो फिर वो प्रेम संबंध है। तो विवाह का सातवां घर है। उसके बाद आता है नाइन्थ हाउस। नाइन्थ हाउस क्या है? सेकंड मैरिज और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। आपके सामने एक जन्म कुंडली है, उसको आधार समझ के समझते रहिए। तो आपके तीन भाव सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, यानी कि पांचवा, सातवां और नवां। और इसमें एक भाव है वो अष्टम। अष्टम का मतलब है अनैतिक कृत्य और कहीं ना कहीं शारीरिक सुख प्राप्ति, वो भी कहीं और से या किसी भी तरीके से, जो भी है, मतलब अनैतिकता के द्वारा। तो आठवां घर भी इसमें बहुत ही स्ट्रांगली जो है वो रिजल्ट देता है। अब इसमें जो ग्रह कौन कौन से रिजल्ट देने वाले होते हैं, भाव तो ये है, ग्रह कौन कौन से ग्रह होते हैं इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण है वो है शुक्र, जो प्रेम और आकर्षण को दिखाएगा। दूसरा इसमें है मंगल, जो ताकत को दिखाएगा। ताकत का मतलब है कि रिस्क लेना, यानी कि एक तरह से थोड़ा सा पुरुषार्थ कह दे सकते हो, या रिस्क लेने की, भाई हमारा ये है, अब हम डर नहीं रहे हैं, चोरी के द्वारा किसी भी कर रहे हैं, समझ रहे हो बात को। तो रिस्क लेने को मंगल दिखाता है, यानी पुरुषार्थ को। यानी कि हम यहाँ पे भी सेटिंग कर रखी है, वहाँ पे भी कर रखी है, दोनों तरीके से जो मेंटेन कर रखा है वो मंगल। इसके बाद एक ग्रह आता है राहु। राहु क्या है कि चातुर्यता, चाहत है, अत्यधिक चाहत है। और कहीं ना कहीं इसी तरह के जो नीच कर्म कह सकते हो, क्योंकि ये सांसारिक नहीं है तो इसे नीच कर्म कहेंगे, तो इसके द्वारा उसे प्राप्ति को दिखाता है राहु। अब इसके अंदर क्या होता है कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट होता है कि जो गुरु और बुध है, इनकी दोनों राशियां, यानी कि द्विस्वभावीय ग्रह और द्विस्वभावीय राशियां। द्विस्वभावीय ग्रह में गुरु कभी भी अनैतिक संबंधों को नहीं दिखाता, लेकिन इसकी राशियां जो है वो ड्यूअल मैरिज को दिखाती है और इस तरह के मैरिज के बाद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को दिखाती है। और गुरु की युति भी इस चीज को दिखा देती है, क्योंकि गुरु क्या द्विस्वभावीय ग्रह है। और बुध जो है वो भी यहाँ पे जो है वो उसकी जो दोनों राशियां हैं 3 और 6, द्विस्वभावीय ग्रह के अंदर अगर आपकी जन्म कुंडली का सप्तमेश बैठा है तो आप ये मानिए कि आपको कहीं ना कहीं इस तरह की अड़चन। अब दुनिया भर के लोगों का बैठा है, इसका मतलब ये नहीं कि सारे है, इसको पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा। तो यहाँ पे हमें पता चला कि कौन सी राशियां जो है वो इस तरह की दिक्कत दे सकती है, कौन से ग्रह हैं, और यहाँ पे जो है वो कौन से भाव हैं। अब इसके अंदर दो ग्रह और है, राहु और केतु। केतु का होना दो मैरिज को दिखा जाता है, शुक्र के साथ केतु का होना, क्योंकि वो एक मैरिज को काट के दूसरी मैरिज देगा। राहु चाहत है, तो राहु का अगर दृष्टि पड़ जाती है कहीं ना कहीं सप्तम घर के ऊपर,
और कहीं ना कहीं जो है वो सप्तमेश के ऊपर, तो कहीं ना कहीं आदमी की चाह बढ़ जाती है। तो इस तरह से आप समझिएगा। अब आपके सामने एक जन्म कुंडली है, उस जन्म कुंडली के आधार पे चीज़ों को समझते हैं जिससे कि आपको पूर्ण रूप से समझ में आए। जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो जो लग्नेश है, लग्नेश स्ट्रांग होना चाहिए। जो लग्नेश है वो शुक्र है, अष्टमेश भी कारक है वो, तो इसके अष्टमेश का दोष नहीं लगता, लेकिन उसको अष्टमेश की जो पावर है, अष्टमेश की जो इच्छाएं हैं वो तो लगेगी। यानी कि हम जो भी कह सकते हैं। अब ये नहीं है कि तुला लगन वाले सारे इस तरह के नहीं है। अब मान लीजिए शुक्र एक मजबूत होना चाहिए। शुक्र यहाँ पे क्या है, मजबूत ग्रह, क्योंकि वो सूर्य की राशि में, सूर्य की राशि में शुक्र बहुत मजबूत और लाभ घर के अंदर बैठा है। अब इसे हम नवमास में जाएंगे। नवमास क्यों? क्योंकि ये नवमास का मतलब भार्या कुंडली हमारे दाम्पत्य जीवन को दिखाती है। तो यहाँ पे शुक्र जो है वो पंचम घर में गया है और राशि है यहाँ पे शुक्र की ही वृषभ। तो शुक्र ने क्या किया कि नवमांश में अपनी ही राशि को ले लिया, यानी कि वृषभ नवमांश में चला गया, तो वो ताकतवर होगा। यहाँ पे शुक्र के साथ है, नहीं सॉरी, यहाँ पे जो है वो सूर्य की राशि में है और जो शुक्र का नियंत्रक ग्रह है नवमांश कुंडली में, इसका नियंत्रक ग्रह स्वयं शुक्र है और इसका जन्म कुंडली के अंदर जो राशि स्वामी है वो सूर्य है, वो यहाँ पे शुक्र के साथ है। तो इसका मतलब शुक्र एक बली ग्रह बन गया है, बहुत ताकतवर बन गया है। अगर हम शुक्र का नक्षत्र देखते हैं तो शुक्र यहाँ पे क्या है, सिंह राशि के अंदर मघा नक्षत्र में जो केतु का है, जो शुक्र नवम घर से जुड़ चुका है। इसका मतलब कि शुक्र के पास नवम घर की भी एक युति है, मतलब एक योग है और एक अष्टम भाव का भी योग है और एक बली ग्रह है वो, और नवमांश कुंडली में पंचम घर में बैठा है। तो दिखाता है कि जातक कहीं ना कहीं ताकतवर है, यानी कि स्ट्रॉन्ग शुक्र है, तो उसको ज्यादा इच्छाएं पैदा करेगा, कुछ चाहतों को बढ़ा देगा। तो यहाँ पे हम इस तरह से देख सकते हैं। अगर हम इसके विनाष्टक वर्ग में जाते हैं तो यहाँ पे शुक्र जहाँ पे बैठा है वहाँ पे 7 बिंदु देता है, यानी कि सारे के सारे भाव में सबसे ज्यादा बिंदु शुक्र ने जहाँ बैठे हैं वहाँ पे। इसका मतलब आप ये भी कैलकुलेशन कर सकते हैं कि शुक्र बहुत स्ट्रांग है शारीरिक सुखों के लिए, जातक बहुत उत्तेजित है और मजबूती से उसके रिजल्ट और परिणाम आ रहे हैं। तो एक पॉइंट यहाँ पे हमने लिया है, हमने यहाँ पे ये शुक्र को मजबूत सिद्ध किया है। जब शुक्र मजबूत होता है तो जातक की इच्छाएं तीव्र गति से बढ़ जाती, चाहे वो किसी भी लेवल की हो। तो लग्नेश एक मजबूत है शुक्र यहाँ पे। अब इसके बाद बात आती है यहाँ पे सप्तम घर के मालिक की और नवम घर के मालिक की। देखेंगे यहाँ पे तो सप्तम घर का मालिक है मंगल, जो 6 नंबर राशि कन्या राशि, 5 के बाद 6 आती है यहाँ पे। अगर आपको सही से नहीं दिख रहा है तो आप ये समझ लीजिएगा 5 के बाद यहाँ पे 6 है और 6 के बाद यहाँ पे 7 है। तो यहाँ पे 6 नंबर राशि एक द्विस्वभावी राशि है, दो चीजों को दिखाती है। जब भी आप देखोगे 3, 6, 9, 12 इनके जो मुख होंगे, इनकी जो चीजें होंगी वो डबल होगी। जैसे मीन राशि है, 2 मछलियां हैं, तो इस प्रकार आप इस चीज को समझिए। तो ये जो कन्या राशि है ये द्विस्वभावी राशि है। और अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि बुध जो है इसका राशि स्वामी बैठा है। बुध जो है वो कारक है छल का, क्योंकि बुद्धि है, तेज बुद्धि है, साहस और आ गया तो छल करने का प्रवृत्ति आती है। बुध नवमेश है तो सप्तम और नवमेश की जो है युति हो रही है, यानी कि 7वें घर का मालिक और 9वें घर का मालिक जो है वो युति बना रहा है। तो सप्तम और नवम इसका मतलब मैरिज और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या फिर सेकंड मैरिज दोनों साथ में चल रही है और दोनों के दोनों ग्रह है द्विस्वभावीय राशि के अंदर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब मंगल जो सप्तम घर का यहाँ पे बैठ के अपनी दृष्टि, यानी कि मंगल की 8वीं दृष्टि बहुत अशुभ दृष्टि मानी गई है और अपनी 8वीं दृष्टि से अपनी ही राशि को देखता है और सप्तम घर को देखता है, तो क्या करेगा कि मैरिटल लाइफ को खराब करने की कोशिश करेगा। इस कुंडली में कर सकता है, लेकिन मान लीजिए जरूरी नहीं है कि सभी लोगों में मंगल यहाँ पे बैठा हो, लेकिन मंगल और मंगल का राशि स्वामी मान लीजिए बुध यहाँ न बैठ के अगर मान लीजिए मीन राशि में बैठा होता तो क्या होता, मंगल द्विस्वभावी राशि में, इसका मालिक बुध जो है वो भी द्विस्वभावी राशि में। इसका मतलब कि मंगल 2 चीजों से जुड़ चुका है। तो यानी कि जातक को एक के बाद एक पत्नी के बाद दूसरी पत्नी, या किसी भी एंगल से आप समझ सकते हो, तो ये चीजें दिखाती है। एक क्या होता है कि जातक की अगर जन्म कुंडली के अंदर जो सप्तम घर होता है, इसको राहु अगर देख लेता है, राहु इसके अंदर आ जाता है या फिर इसके मालिक के साथ राहु आ जाता है, तो कहीं ना कहीं जातक को इस तरह की परेशानी आ जाती है। अब राहु जन्म कुंडली में पंचम दृष्टि से इस घर को देख रहा है और राहु क्या है कि द्विस्वभावी राशि में बैठा है, यानी कि द्विस्वभावी राशि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट देती है। तो इसका मतलब कि जातक के यहाँ पे हम कह सकते हैं कि राहु की जो चाहत है वो ज्यादा गड़बड़ है। मंगल का और बुध का द्विस्वभावी राशि में एक साथ होना ये भी गड़बड़ है, शुक्र का मजबूत होना गड़बड़ है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आ जाता है वो पकड़िएगा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इस रूपरेखा को क्लियर करता है, वो पॉइंट क्या है? वो पॉइंट ये है कि आपको सर्वाष्टक वर्ग में जाना है और ये देखना है कि सप्तम घर के जो बिंदु हैं और नवम घर के जो बिंदु हैं उनका अंतराल कितना है। अगर उनका अंतराल 5 से ज्यादा या 5 तक है तो आप ये चीज समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है।
ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और सप्तम घर का अंतराल और अष्टम घर का अंतराल भी ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि जो शादी जो सुख जो मिल रहा है, सेक्सुअली सुख जो मिल रहा है, और उससे ज़्यादा चाहत उसके अष्टम घर यानी कि एक्स्ट्रा चीज़ों से, या फिर उसको और ज़्यादा चाहत है। तो यहाँ पे इस 30 बिंदु के कारण यानी कि दोनों में जो बिंदुओं का अंतराल है वो देखा जाना जरूरी है। मान लीजिए कि यहाँ पे 23 है और यहाँ पे जो है वो 25 है, तो आप ये नहीं कहेंगे कि यहाँ पे अब 29 है, इसका मतलब क्या है कि नवम घर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर उसको खींच रहा है, तो उसको इस तरह की दिक्कतें। अब यहाँ पे पंचम में 23 है और इसके बाद जो है वो क्या कर रहा है कि यहाँ पे भी 23 है, तो इसका मतलब जो प्यार है वो शादी की तरफ तो आ गया है, अब शादी के बाद जो है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ और जा रहा है, यानी कि 29 बिंदु इसको खींच रहा है। और एक इंपॉर्टेंट और है इसमें, क्या है कि छठा घर क्या है, मैरिटल लाइफ का, मतलब 7वें का 12वां है, मैरिटल लाइफ को खराब करने का योग बनाता है। अब अगर आप देखोगे तो छठे घर के अंदर 29 बिंदु है, इसका मतलब क्या है कि ये छठे घर से, यानी कि छठा घर जो है वो क्या कर रहा है, मैरिज में अड़चने पैदा कर रहा है, और कहीं ना कहीं मैरिज को अड़चने, मैरिज में दूरी बना रहा है छठा घर, और उधर से नवा घर उसको खींच रहा है, जो ज्योतिष का कैलकुलेशन है उस हिसाब से। तो उसका मतलब कि रिजल्ट कुछ बन रहा है, यानी कि सप्तमेश पीड़ित हो रहा है। वैसे भी वो बुध के साथ जाने से, द्विस्वभावी राशि मंगल के साथ जाने से वैसे ही पीड़ित हुआ। मंगल को अगर आप नवमांश में देखोगे तो मंगल यहां पे भी नवमांश कुंडली में भी द्विस्वभावीय राशि मीन में बैठा है, तो ये भी दिक्कत है। दूसरा कि वो यहां पे पुष्कर नवमांश में भी है, तो ये भी एक परेशानी है। पुष्कर नवमांश तो एक राज्य है, लेकिन भाई राज्यों का अगर गलत चीज के लिए बना है तो फिर तो अशुभता है। तो इसका मतलब आप यहाँ पे पूर्ण रूप से आइडिया लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि कहीं ना कहीं अब इस कुंडली में अगर हम मंगल सप्तमेश है, तो इसके अगर हम विनाष्टक वर्ग में जाएंगे तो एक बिंदु मिलता है सप्तम घर में। तो मंगल जो सप्तमेश हो गए वो सप्तम घर में बिंदु देता है एक, 39 बिंदु होते हैं इसके संपूर्ण विनाष्टक वर्ग के, उसमें से एक बिंदु दिया है इसने, और 3 बिंदु किस दिए हैं इसने नवम घर में, तो इसको ज्यादा कंफर्टेबल नवम घर में फील हो रहा है, तो इसलिए जातक क्या करेगा, यहाँ पे अड़चने पैदा करेगा। तो ऐसे व्यक्ति को, और शुक्र जब मजबूत होता है तो क्या होता है, जैसे हमने पहले शुरू में कैलकुलेशन किया, शुक्र अगर मजबूत है तो क्या होगा, भोग चल के आ जाएगा अपने आप, तो वहां पे जातक फंस जाता है। अब इसने हमने कैलकुलेशन पूरा किया। अब देखो दसम घर में जो बिंदु, चंद्रमा उच्च का है, कर्म ऊंचा है, इसको ज्यादा अच्छे लोग मिलेंगे, और 40 पॉइंट है, और 30 बिंदु यहाँ पे अष्टम घर में होने से हमें दिखता है कि सेक्सुअली शारीरिक तौर पे जातक मजबूत भी है, अच्छा है, उसका लाभ मिलेगा उसको। तो यहाँ पे इस तरह के पॉइंट्स आप देख सकते हो। फिर क्या है, गुरु राहु के साथ है और ये देखता है, तो जातक क्या करता है कि अपनी मैरिटल लाइफ को भी पूर्ण रूप से बचा के रखता है। ऐसे नहीं है कि उसको एकदम ऐसे कचरे की तरह फेंक देता है, उसको बचा के रखता है। लेकिन केतु जो नवम घर में बैठा है ये खींच रहा है, ये अड़चने पैदा कर रहा है। और दूसरा, नवम घर में कोई अशुभ ग्रह होता है तो क्या होता है कि कहीं ना कहीं हमारी जो मॉरल वैल्यूज है, जैसे कि हमारी मॉरल वैल्यूज ये है कि हमें गलत रास्ते पे नहीं जाना है, इसका कोई लाभ नहीं है, इससे हमारे समाज को, परिवार को क्या संदेश मिलेगा, तो ये नवम घर जो है मॉरल वैल्यूज का उसको काट देता है ये शुभ ग्रह। तो ये भी एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट। अब पंचम घर का जो मालिक है वो है शनि, और शनि अष्टम घर में गया है। 5 और 8 का जब संबंध होता है तो वैसे भी वो बहुत ही बुरा हो जाता है, क्योंकि वो उसमें क्या होता है कि जातक जो है वो क्या करता है कि अनैतिक कार्यों की तरफ जाता है। और फिर क्या है, शनि वक्रीय है, अशुभ है। वक्रीय ग्रह क्या करता है कि तेज रिजल्ट देता है, नॉर्मल से तेज रिजल्ट देता है, तो वक्रीय है, अशुभ है। और फिर क्या है, अगर नवमांश में जाओगे तो यही शनि आपका द्विस्वभावी राशि में, जहां पे ज्यादा से ज्यादा ग्रह द्विस्वभावी राशि में है, सप्तम सर्वाष्टक वर्ग के द्वारा कट रहा है, तो और नवम घर खींच रहा है उसे, छठा घर भी उसको काट रहा है, तो आप ये समझिए कि दिक्कतें हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि दिक्कतें कब, आज नहीं तो कल, ऐसी दशाएं जब आएगी, जैसे कि मान लीजिए बुध आ गया, ऐसी दशाएं जब आएगी, जैसे कि जातक की जो है वो यहाँ पे नवम घर में राहु बैठा है वो भी देख रहा है, ऐसी जब दशाएं आएगी, अष्टम घर में शनि है, तो ऐसी जब दशाएं आएगी जो स्ट्रांगली मैरिज को काट रही हैं और कहीं ना कहीं और कहीं जोड़ रहे हैं, तो ऐसी दशाओं में योग बन सकते हैं, कभी भी बन सकते हैं, उम्र की किसी भी पड़ाव पे बन सकते हैं। इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैंने बारीकी से कुछ बिंदुस बताए हैं। देखिए, मैं रिक्वेस्ट फिर से करता हूं कि आपको अनुभव कम है तो आप प्लीज किसी से सजेशन जरूर लीजिए। ऐसे मूर्खतापूर्ण कार्य से हम अपने जीवन को अंधकार में भी डाल सकते हैं। तो ये ज्योतिष के अनुभव के अनुकूल है। कई बार कुछ चीजें आदमी को जो है वो परिणाम भी दे देती है, जैसे कि कई लोग भटकते रहते हैं, ऐसे कि हमारे साथ क्यों हुआ, तो उन लोगों के लिए भी फायदेमंद है। पर प्लस जो सीखने वाले लोग हैं,
हमारे इस यूट्यूब चैनल पे 600 से भी अधिक वीडियोज़ हैं जो लोगों को सिखाने के लिए अच्छे अच्छे पॉइंट्स पे चर्चा के अनुसार बनाए गए हैं, तो उन लोगों को सीखने के लिए भी लाभ मिलता है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।